नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं ल्यूक अध्याय 16 पद 19 में हूँ। इसमें लिखा है, एक धनी व्यक्ति था जो बैंगनी और महीन लिनन के वस्त्र पहनता था और हर दिन शानदार तरीके से रहता था। लेकिन वहाँ एक भिखारी था, एक निश्चित भिखारी जिसका नाम लाजर था, जो घावों से भरा हुआ था, जो उसके द्वार पर पड़ा था, अमीर आदमी की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से पेट भरने की इच्छा करता था। इसके अलावा कुत्ते आए और उसके घावों को छांटने लगे। ऐसा हुआ कि भिखारी की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूतों द्वारा उसे अब अब्राहम की गोद में ले जाया गया। धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। आइए यहाँ एक क्षण के लिए रुकते हैं। तो इस विशेष मामले में ये एक दृष्टांत नहीं है, ये एक वास्तविक कहानी है, क्योंकि एक सही नाम दिया गया था। ये सिर्फ एक निश्चित भिखारी नहीं था, उसका नाम लाजर था। तो एक अमीर आदमी था जो शायद एक गेटेड घर में रहता था, एक बड़ा घर, और लाजर हर दिन उसके कचरे से खाता था, उसके मेज़ से गिरे हुए टुकड़े। तो यीशु ये कहानी बता रहे हैं और ये उन कुछ मौक़ों में से एक है जब वह हमें मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी एक झलक देते हैं। शास्त्र में कुछ बार ऐसा होता है, लेकिन यहाँ वह बताता है कि उनके मरने के बाद क्या होता है। तो भिखारी की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में ले जाया गया, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। ये नर्क का एक क्षेत्र है। नर्क के दो क्षेत्र हैं, एक यातना है जहां अमीर व्यक्ति गया, दूसरा स्वर्ग है जहां भिखारी गया। पुराने नियम के सभी संत इस स्थान पर गए जिसे स्वर्ग कहा जाता है। कोई भी स्वर्ग नहीं गया। जब वे मरे तो यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान से पहले कोई भी स्वर्ग नहीं गया। तो यह भिखारी स्वर्ग में था। वहीं पर यशायाह और यिर्मयाह और सभी भविष्यवक्ता, सभी लोग जिन्हें हम शास्त्र में देखते हैं, सभी जो आने वाले मसीहा में विश्वास करते थे। और फिर धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वह एक स्थान पर गया जिसे यातना कहा जाता है। तो आइए पद 22 से शुरू करते हैं। भिखारी की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में ले जाया गया। धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। और पीड़ा में वह अमीर आदमी, पीड़ा में, हेडीज में, जो नर्क है, उसने अपनी आंखें उठाई, दूर अब्राहम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और चिल्लाया और कहा, पिता अब्राहम। तो मैं मानूंगा कि वह यहूदी होगा, यह कहकर आप जानते हैं, एक पुरानी वाचा का यहूदी। पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो, लाजर को भेजो ताकि वह अपनी उंगलियों के सिरे पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर सके, क्योंकि मैं इस आग में पीड़ित हूँ। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि अपने जीवन काल में तुमने अच्छी चीज़ें प्राप्त की और इसी तरह लाजर ने बुरी चीज़ें, लेकिन अब वह सांत्वना पा रहा है और तुम पीड़ित हो। एनास्टासरो फ्रॉड इट्समेल बीच एक बड़ी खाई है, ताकि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें वे नहीं जा सकते, और न ही वहाँ से कोई हमारे पास आ सकता है। तो उसकी विनती है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बस मुझे कुछ राहत दे दो। उसे अपने उंगली के सिरों को पानी में डुबोने दो और इस अविश्वसनीय प्यास को बुझाने दो, और मुझे संतुष्ट करो, या मुझे कुछ संतोष या कुछ आराम की जगह पर ले जाओ। और अब्राहम ने कहा, वो हम नहीं कर सकते। तुम वहां गए और लाजर यहाँ आया। हम एक से दूसरे के पास नहीं जा सकते, हम आगे पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारी अनंतता तय हो चुकी है। मूल रूप से वह यही कह रहा है। और तुम जानते हो, इसमें हम ये भी कुछ देखते हैं कि अमीर आदमी जानता था कि वह कौन था, वह जानता था कि लाजर कौन था, वह जानता था कि अब्राहम कौन था। तो इसे चित्रित करो, अमीर आदमी का पृथ्वी पर अंतिम संस्कार हो रहा है और लाजर का भी पृथ्वी पर अंतिम संस्कार हुआ। लाजर का शायद राज्य द्वारा वित्त पोषित अंतिम संस्कार था। कोई नहीं आया। अमीर आदमी के पास शायद, आप जानते हैं, राज्यपाल और गणमान्य व्यक्ति बोलने आए होंगे, और वैभव और फूल, या उस दिन की जो भी प्रथा थी। हम सब यहाँ शोक मना रहे हैं, लेकिन ये दोनों लोग वहाँ नीचे जारी रहे। अब बात यह है, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि हमारा समय समाप्त हो रहा है। स्वर्ग, यीशु ने क्रूस पर कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। यीशु ने स्वर्ग को खाली कर दिया। वह वहाँ गए, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। यह शुक्रवार नहीं था, लेकिन वह मरे और स्वर्ग में गए। उन्होंने क्रूस पर चोट से कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। जब यीशु पुनर्जीवित हुए और स्वर्गारोहण किया तो स्वर्ग में सभी के पापों का भुगतान हो गया, इसलिए वे सभी उनके साथ स्वर्ग में चले गए। आज जब हम मरते हैं, हम स्वर्ग जाते हैं। हम इस जगह जिसे स्वर्ग कहा जाता है नहीं जाते। लेकिन बात यह है, आज भी वही अमीर आदमी वहाँ राहत की चाह में है, पछतावे में जी रहा है, मदद चाहता है, समझे? और यही कहानी हमारे लिए है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम किससे बचाए गए हैं। वैसे भी भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें, और साथ ही कृपया हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। हमारी सेवा को, उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक मासिक आय की सख्त ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं।
हमने लगभग 5 सप्ताह पहले एक स्पेनिश साइट लॉन्च की। हमारे पास पहले से ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हमने इसे मेक्सिको और अधिकांश मध्य और दक्षिण अमेरिका में लॉन्च किया। तो आप जानते हैं, हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमें काम करने की ज़रूरत है। 10,000 सब्सक्राइबर्स का मतलब है कि शायद 1 लाख लोगों ने उस पहले महीने में हमारी सामग्री देखी जब हमने वो साइट लॉन्च की। वैसे भी भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsoftruth.com पर दान करें।